वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हसन टेक्स ब्लॉग्स। फ्री इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हमारा क्लास डे 5 है। मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि हमारा क्लास डे 5 आने में थोड़ा सा टाइम लग गया, क्योंकि मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाने के लिए थोड़ा स्टडी कर रहा था। मैंने कुछ वीडियो देखा है कि कुछ लोग 3D में समझा रहे हैं, जिससे अच्छे तरीके से सब कोई समझ रहे हैं और उस समझ में भी आ रहा है। इस वजह से मैं भी 3D में समझाने की कोशिश कर रहा था, मगर मैं देख रहा हूँ 3D समझने के लिए या एडिट करने के लिए थोड़ा ज़्यादा स्टडी करना पड़ेगा और उसके लिए टाइम लग रहा है। तो देखेंगे, अभी मैं एडिटिंग सीख रहा हूँ अच्छे तरीके से, और अच्छे तरीके से अगर समझ जाऊँगा तो फिर मैं आपको 3D में भी समझाने की कोशिश करूँगा। आज का हमारा क्लास जो है डायफ्राम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि डायफ्राम प्रेशर गेज क्या होता है और डायफ्राम प्रेशर गेज कैसे काम करता है। तो शुरू करते हैं हम अपने आज के क्लास को। शुरू करते हैं हम अपने डायफ्राम प्रेशर गेज के क्लास को। डायफ्राम प्रेशर गेज क्या होता है और कैसे काम करता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। डायफ्राम प्रेशर गेज एक सर्कुलर टाइप का प्रेशर गेज होता है जो कि इलास्टिक मटेरियल का बना होता है। वो इलास्टिक मटेरियल जो होता है वो आपका फास्फोरस भी हो सकता है, ब्रोंज भी हो सकता है, बेरिलियम हो सकता है, कॉपर, स्टील, स्टेनलेस स्टील होता है, ये सब हो सकता है। डायफ्राम प्रेशर गेज का हम लोग यूज़ वेरी लो प्रेशर जहाँ पे होता है हम लोग उस जगह पे यूज करते हैं। फिर हम लोग ओवरलोड प्रोटेक्शन जहाँ पे करना होता है वहाँ पे उस जगह पे हम लोग करते हैं। फिर उसके बाद में डायफ्राम प्रेशर गेज का यूज हम लोग क्रिटिकल मीडियम मेजरमेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो ये 3 यूज है जहाँ पे हम लोग डायफ्राम को यूज करते हैं। अब इसके कंस्ट्रक्शन के थ्रू हम लोग समझेंगे कि डायफ्राम प्रेशर गेज कैसे काम करता है। चलिए देखते हैं कैसे काम करता है हमारा डायफ्राम प्रेशर गेज। आपके सामने दिख रहा होगा ये डायफ्राम प्रेशर गेज का पिक्चर है ये। तो हम लोग इसके थ्रू समझेंगे कि डायफ्राम प्रेशर गेज कैसे वर्किंग करता है। तो डायफ्राम प्रेशर गेज एक इलास्टिक मटेरियल का बना होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इलास्टिक मटेरियल आपको दिख रहा होगा। तो ये इलास्टिक मटेरियल क्या क्या हो सकते हैं। ये इलास्टिक मटेरियल आपको ब्रोंज हो सकता है, या आपको स्टेनलेस स्टील हो सकता है, या बेरिलियम कॉपर हो सकता है। तो ये सब इलास्टिक मटेरियल का जो भी होता है वो बना रहता है। इलास्टिक मटेरियल मतलब एक रबर जिसमें लचीलापन हो, ऐसा परत का बना होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमारा कोई भी प्रेशर जो है जब हम इसमें इंटर करवाते हैं, ये प्रेशर कोई भी आप मान लें कि हाँ यहाँ से प्रेशर इंटर कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये क्लोज टाइप का रहता है। यहाँ से आपका कोई भी प्रेशर अंदर नहीं जा सकता। आपने बॉर्डन ट्यूब में देखा होगा कि बॉर्डन ट्यूब में हमारा प्रेशर अंदर जा रहा है और फिर बॉर्डन ट्यूब के थ्रू हमारा लिंक को हमारे काम करने के लिए दे रहा है। और यहाँ पे क्या होता है, हमारा कोई भी प्रेशर इंटर नहीं होता है और यहीं पे रुक जाता है आके। यहाँ पे क्या होता है, इलास्टिक मटेरियल होता है, वो इलास्टिक मटेरियल से हमारा एक लिंक कनेक्ट होता है और ये लिंक हमारा जो है ये लीवर से कनेक्ट होता है, और ये फिर लीवर जो है हमारा सेगमेंट गियर से कनेक्ट होता है, और फिर ये हमारा सेगमेंट गियर सेक्टर गियर से कनेक्ट होता है। डायफ्राम में देख सकते हैं। तो जब कोई हमारा प्रेशर हमारे इस इलास्टिक प्रेशर के सरफेस से टकराता है तो इसमें एक डिफॉर्मेशन होता है। इस डिफॉर्मेशन प्रेशर की वजह से इसमें एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स लगता है। ठीक है, इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स लगता है। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की वजह से क्या होता है, हमारा लिंक जो है हमारा ये मूव करता है और ये ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो ये लिंक के मूव की वजह से हमारा लीवर भी मूव करना स्टार्ट करता है। तो हमारा लीवर जो है ये नीचे जाने की कोशिश करता है। तो फिर ये लीवर के मूव होने की वजह से हमारा सेगमेंट गियर भी मूव करता है, और ये सेगमेंट गियर से मूव करने की वजह से हमारा सेक्टर गियर भी मूव करता है, और ये सेक्टर गियर के नीचे आने की वजह से मूव करने की वजह से हमारा ये पाइनियन जो है ये पाइनियन भी एयर घूमने लगता है, और ये पाइनियन के घूमने की वजह से हमारा पॉइंटर जो है ये हमारा पॉइंटर मूव करता है और हमें इसमें प्रेशर शो करता है। तो इस वजह से हम लोग इस तरीके से हम समझ जाते हैं कि हमारा प्रेशर हमारे डायफ्राम प्रेशर में कितना है और क्या दिखा रहा है। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू दिखाना चाहूँगा कि हाँ क्या हमारा डायफ्राम प्रेशर गेज कैसा दिखता है। आपको मेरे हाथ में एक डायफ्राम प्रेशर गेज दिख रहा होगा। ये डायफ्राम प्रेशर गेज 0 से 10 बार है। आपको नीचे में आप देख रहे होंगे कि आपको एक लेयर दिखाई दे रहा है
जो कि स्टेनलेस स्टील का बना होता है, तो इसी से हमारा प्रेशर टकराता है तो हमें गेज में प्रेशर दिखाई देता है। हम डायफ्राम प्रेशर गेज को इस तरीके से भी पहचान सकते हैं कि इसमें एक फ्लांच लगा रहता है। हम अगर कहीं पे दिखता है कि हाँ कि फ्लांच लगा हुआ है तो हम इस तरीके से भी पहचान सकते हैं कि हाँ ये डायफ्राम प्रेशर गेज है। आपको बैक साइड में दिख रहा होगा, ये बैक साइड में ग्लिसरीन डालने के लिए दिया गया है। इसके थ्रू हम लोग इसमें ग्लिसरीन डाल सकते हैं अगर कहीं पे ग्लिसरीन ख़त्म हो जाता है तो। आप इसको टच करके मैं दिखाऊंगा, देख रहे हैं ये टच करने पे मूव हो रहा है, अप डाउन कर रहा है। तो आप इस तरीके से इसको समझ जाएंगे कि हाँ कि ये कैसे काम कर रहा है। इस पर प्रेशर पड़ेगा और ये प्रेशर की वजह से ऊपर जाएगा तो हमारे गेज में प्रेशर दिखाई देगा, तो हमें एक्यूरेट प्रेशर मालूम चलता है इसके थ्रू। तो आप देख सकते हैं डायफ्राम प्रेशर गेज का आपको रियल पिक्चर एक सामने दिख रहा होगा कि डायफ्राम प्रेशर गेज कैसा दिखता है। तो डायफ्राम प्रेशर गेज आपको इस तरीके से दिखेगा। आप डायफ्राम प्रेशर गेज में देख सकते हैं आपको एक नीचे एक लेयर दिखाई दे रहा है। ये लेयर जो है ये इलास्टिक मटेरियल का बना होता है और उसके बाद में आप इसको अच्छे तरीके से पहचानने के लिए आप इस तरीके से भी पहचान सकते हैं कि कहीं पे भी अगर डायफ्राम प्रेशर गेज लगा हुआ है तो वहाँ पे फ्लांच जरूर लगा होगा, क्योंकि ये फ्लांच में ही डायफ्राम प्रेशर गेज का जो रहता है ये इलास्टिक मटेरियल उसमें कनेक्ट रहता है और उसी में लगा रहता है और उसी के थ्रू हमारा प्रेशर अंदर जो होता है वो लिंक भी कनेक्ट रहता है। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। तो आज का आप वीडियो आपको कैसा लगा और आप हमारे वीडियो के थ्रू कितना समझे और कितना नहीं समझे वो भी आप मुझे बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे वीडियो को आगे भी बढ़ाने का कोशिश कीजिए, जिससे हमारे सब्सक्राइबर बढ़े और व्यू भी बढ़े। तो आज के हम अपने वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद, शुक्रिया।